हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। लास्ट टॉपिक बचता है हमारा टेक्निक ऑफ मैनेजर कंट्रोल, जिसके अंदर हमने ट्रेडिशनल टेक्निक्स को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। एक मॉडर्न टेक्निक्स बचती हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिनके थ्रू देखेंगे कि हम किस तरीके से मैनेजर कंट्रोल कर सकते हैं। Okay, so let's start. ओके, मॉडर्न टेक्निक्स में फर्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें यही देखा जाता है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब जितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट की थी, क्या उन पर हमें डिसेंट लेवल पर रिटर्न मिला है या नहीं मिला है। हम इसको फाइंड आउट करते हैं। जितनी हमारे पास नेट इनकम है, नेट इनकम को हम डिवाइड कर देंगे जितना हमने नेट या टोटल जितना हमने इन्वेस्ट किया था उसके साथ। ठीक है, तो वहाँ से हमें ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता चल जाए। ठीक है, हम देखेंगे इस टेक्निक के अंदर कि हमने जितनी कैपिटल लगाई थी, क्या उसके अकॉर्डिंग हमें बेनिफिट मिला है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी हमें इनकम मिली है, उसका कितना परसेंटेज हमें इनकम का मिला है। ठीक है, कितना प्रोपोर्शनेट भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। देन उसके बाद आता है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग इस टेक्निक के अंदर हम प्रीवियस बजट को जीरो मान के चलते हैं कि हमने प्रीवियस पहले कुछ भी बजट तैयार नहीं किया था। सो जितने भी हमने अभी के लिए जो बजटिंग तैयार की है उसी को हम स्क्रैच मान के चलते हैं कि अभी जितना बजट हमने तैयार किया करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर हमारा हमने कितना कंट्रोलिंग कर पाए हैं, हम किस तरीके से मैनेज कर पाए हैं। ठीक है, कितना हमने वहाँ पर बेनिफिट लिया है, कितना हमें प्रॉफिट मिला है, कि क्या हमने जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस हमारे गोल को अचीव कर पा रहा है या नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर एक मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ये इन्फोर्स करके चलती है कि हम किस तरीके, जो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है उसको, कंट्रोलिंग सिस्टम को ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अंदर हम 4 सेंटर को यूज़ करके चलते हैं। फर्स्ट सेंटर होता है हमारा कॉस्ट सेंटर, कि हमने जितनी कॉस्ट लगाई थी क्या उसके अकॉर्डिंग, मींस जितना हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस के अंदर कितना हमने इम्प्रूवमेंट किया है, कितना हमें प्रॉफिट मिला है। ठीक है, जो कॉस्ट, अब ये कॉस्ट सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कॉस्ट देख के चलेंगे खाली। ठीक, उसके बाद हम देख के चलेंगे रिवेन्यू सेंटर। ये एक ऐसा डिवीजन होता है किसी भी कंपनी का जहाँ पर ये मतलब रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद प्रॉफिट सेंटर ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितनी रिवेन्यू और जितने हमने एक्सपेंसेस किए हैं दोनों के लिए, उनके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मिला है, मीन्स हमने खर्चा कितना किया और उससे हमारे पास रिवेन्यू कितनी आई है, वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट सेंटर होगा। और प्रॉफिट सेंटर रिस्पॉन्सिबल होगा कि कितनी कॉस्ट पे हमें कितना प्रॉफिट मिला है। ये भी एक टेक्निक होती है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक के अंदर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये इसी के 4 पार्ट जो बताए थे मैं वही डिस्कस कर रही हूँ रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग की। अब ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मीन्स हम कह सकते हैं कि सेंटर से इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ना केवल प्रॉफिट के लिए, बल्कि ये क्या देखता है कि ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं और मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की, हमारी कंपनी की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो ये किसको मेक ओवर करके चलेगा, ये कॉस्ट सेंटर को मेक ओवर करके चलता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, सो समझ आ गया आपको कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग को देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना। किस तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से असेसमेंट करना उसकी, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है उसको सिस्टमेटिक तरीके से लगा दो कि हमने इस लेवल पे इतना हम मैनेज कर पाए हैं, फिर उससे बढ़ के कर पाए या उससे फिर कम होकर पाए हैं मैनेजमेंट। ये सिस्टमेटिक तरीके से हम चलेंगे। नेक्स्ट आता है PERT मीन्स प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक।
यहाँ पर इवोलेट करके चलेंगे परफॉर्मेंस को और उनको रिव्यू देखें। इस टेक्निक के अंदर मोस्टली हम क्या देखेंगे कि जो प्रीवियस जो हमने प्लानिंग की थी, शेड्यूल तैयार किए थे, जो कंट्रोलिंग थी किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए, क्या वो सही है या नहीं है, उनको रिव्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। ये भी क्या करके चलेगा कि जो हमने मैनेजमेंट की है उनकी अप्रोच, जैसे हम कहेंगे प्लानिंग, शेड्यूलिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये भी उनके लिए एक पाथ तैयार कर देगा, रास्ता, क्रिटिकल पाथ मीन्स उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर पर्टिकुलरली क्या बेनिफिट देखा जाता है कि प्लानिंग का क्या बेनिफिट रहा, शेड्यूलिंग का, और हमने जो टाइम बोर्ड प्रोजेक्ट लगा था उसको किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर जितने भी हमने कॉम्प्लिकेशन वगैरह थे, डाइवर्सिटी थी या लिंक टास्क थे, हमने उनको किस तरीके से परफॉर्म किया, उनको किस तरीके बेटर तरीके से एग्जीक्यूट किया या नहीं किया। ओके, फिर जो मॉडर्न टेक्निक है उनके अंदर एक लास्ट टेक्निक आती है MIS, जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी कह सकते हैं हम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये डेटा और सपोर्ट मीन्स हम कह सकते हैं क्या प्रोवाइड करके चलेगी, डेटा और सपोर्ट, जो किस चीज़ में हेल्प करेगा, बेटर डिसीजन लेने में। मैनेजर के लिए किन के लिए बेनिफिशियल होगा, जो मैनेजर हैं वो बेटर डिसीजन ले सके, उनको एक सपोर्ट करेगा और बेटर डाटा प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, एक क्यूरेशियल कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। MIS के अंदर कौन कौन से वे होते हैं, फर्स्ट वे होता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, फिर इनको मैनेज किया जाता है, एंड उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है हम कह सकते हैं डिसएसेमिनेशन किया जाता है इजीली। देन उसके बाद एक वे होता है यहाँ पर जो MIS होता है वो फैसिलिटेट करके चलता है, जितने भी लेवल होते हैं उनके लिए प्लानिंग करता है, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, और इन्हेंस करके चलेगा इंफॉर्मेशन क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी जो इंफॉर्मेशन उस बिजनेस को बेटर बना सके, और वैल्यू ऑफ मनी को ये इंश्योर करके चलेगा। इट हेल्प टू एलिवेट इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, उनको एलिमिनेशन कर देगा उन इंफॉर्मेशन का जो ओवरलोड करके चलते हैं उस बिजनेस के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सो ये कुछ मॉडर्न टेक्निक थी जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है। होप ट्रेडिशनल और मैनेजर दोनों आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपने ट्रेडिशनल टेक्निक्स नहीं देखी है तो वो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स समझाई हुई है। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।